हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीकेजीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12 केमिस्ट्री के वीडियो नंबर 8 है। इससे पहले जो है 7 वीडियो जो है केमिस्ट्री के चैप्टर 1 पे ऑलरेडी बना दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के प्लेलिस्ट का वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर उस वीडियो को जो है आप देख सकते हैं। आज का यह टॉपिक जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हों। अगर सब्जेक्टिव में नहीं पूछता है तो ऑब्जेक्टिव में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। ठीक है, आइए जानते हैं ये कौन सा टॉपिक है और इसे अपने भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, टॉपिक का नाम है कि कण की त्रिज्या तथा इकाई सेल के भुजा में संबंध बताना है। यानी ये जो छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं ये कण होते हैं, अवयवी कण। अवयवी कण किसे कहते हैं? तब परमाणु अणु आयन को ही हम लोग अवयवी कण कहते हैं। तो ये कण जो है गोल गोल है, तो इसकी त्रिज्या और इसके जो भुजा है ये इकाई सेल। अब इकाई सेल किसे कहते हैं तो आपको ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ाया गया है। तो इकाई सेल की ये भुजा जो है इसके बीच में हमको जो है संबंध बताना है। आइए जानते हैं कैसे बताएंगे। इकाई सेल जब हम पढ़े थे और आपको हमने पढ़ाया था तो उस समय हमने बताया था इकाई सेल के बहुत सारे प्रकार हैं। उन प्रकारों में से जो है एक है सरल घनाकार इकाई सेल, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, और सेकंड है फेस सेंट्रेड यूनिट सेल, यानी कि फलक केंद्रित इकाई सेल। फिर है बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल, यानी कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल, या इसे एक और नाम अंतः केंद्रित इकाई सेल से जानते हैं। देखिए, ये सिंपल जो है, सिंपल वाला यानी सरल घनाकार इकाई सेल वाला, इसमें हम लोग समझते हैं। तो इसका जो है एगो कोनो भाग आप ले लीजिए। एगो भाग मतलब कि एगो रूम है, आपको नजर आ रहा है। इसके कोई एगो दीवार को ले लीजिए, चाहे एगो छत को ले लीजिए। तो हम एक और ऊपर वाला ये छत जो है इसको हम ले लिए, नजर आ रहा है ये छत। इस छत को जो ऐसे जो है हम ले लिए ऊपर वाला छत को। ठीक है, छत में देखिए तो एगो गोला है, दो गो गोला है, तीन गो गोला है, या 4 गो गोला है। छत में 4 गो गोला है। चलिए, इसमें जो है हम लोग 4 गो गोला बना देते हैं। बड़ा बड़ा बना रहे हैं काहे कि इसमें छोटा छोटा दर्शाया गया है, तो अब बड़ा बड़ा हमने बनाया, 4 गो गोला हमने बना दिया इसमें। अब जो है आप जानते हैं कि ये जो छत है, ये छत एकड़ जो है इस सब के जो है क्या होता है, लंबाई सबके बराबर होता होगा। तो ई जो है एकड़ लंबाई ए है। अब मान के चलिए ई आप नहीं लिए तो कोनो एगो दीवार ले लीजिए, अगल बगल के ई जो है दीवार आप ले लिए, तो एकरो में तो 4 गो गोला है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, आप कोनो एगो भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मान के चलिए हमने ले लिया। यहाँ पे देखिए चरखुट लिए हैं, इसमें एगो गोला एगो, इसमें 2 गो गोला 2 गो, ये 3 गो 3 गो, आई 4, तो 4 गोला। अब जो है एकड़ ई जो है भुजा एकड़ लंबाई जो है ए है, सबके जो है ए होगा, तो एकड़ लंबाई जो है ए है। हमने यहाँ पे लिखा इसकी भुजा की लंबाई जो है ए है। ठीक है सर, समझ में आपको आया ना सर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गोला जो है एकड़ त्रिज्या आर होगा, काहे कि आधा गोला बाहर है और आधा गोला इसमें है। इसका भी आधा गोला का त्रिज्या जो है आर होगा। ठीक है, हमको इससे क्या पता चला कि 2 गो आर बराबर एगो ए है। इसको कैसे लिख सकते हैं? आइए तनी लिखते हैं इसको। क्या लिखेंगे? 2r बराबर ए। तो r बराबर का निकल के आया a बटा में 2। तो हमको पता चला कि सरल घनाकार इकाई सेल में एसएससी में कण की त्रिज्या को r से सूचित करते हैं, और इकाई सेल के भुजा को ए से हमने सूचित किया है। इसके बीच संबंध का आया तो r जो है बराबर है a बटा में 2 के।
ये बात आपसे अगर सब्जेक्टिव में पूछता है तो इसको पूरा बनाना होगा और इतना आंसर लाना होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सरल घनाकार इकाई सेल में कण की त्रिज्या और इकाई सेल के भुजा के बीच क्या संबंध होता है, ऑप्शन आपके पास बहुत सारे दिए गए होंगे। अगर ऑप्शन में r बराबर a/2 है या a बराबर 2r है तो वो आंसर जो है सही होगा। लेकिन नहीं, a बराबर 2r चाहे r बराबर a/2 हो गया। अब जो है आपसे पूछे कि फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में कण की त्रिज्या और इकाई सेल के भुजा के बीच संबंध बताइए। हमने इसमें से एगो दीवार को लिया था, ये घर था, एगो दीवार को हमने लिया था। इसमें भी जो है हम एगो दीवार को लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपसे थोड़ा सा मेरा प्रश्न है जो आप बताएंगे। प्रश्न ये है कि फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल किसे कहते हैं। चलिए थोड़ा हम आपको बता देते हैं। वैसा इकाई सेल जिसके अवयवी कण 8 गो कोना के अलावा 8 गो कोना पर तो रहबे करेगा, इसके अलावा 6 गो फलक में भी रहता है, उसी को हम लोग फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल कहते हैं। समझ में आया। अब देखिए कैसे कहेंगे कि सर ये फलक का होता है। जिस रूम में बैठकर आप अभी पढ़ रहे हैं वो रूम के 6 गो सतह है। अब कहेंगे कैसे सर, 4 गो दीवार है आपके चारों तरफ, एगो छत है, एगो नीचे जमीन है, 6 गो सतह हुआ, उहे 6 गो सतह को फलक कहते हैं। तो देखिए 8 गो तक कोना पे हिले है अवयवी कण, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो। इसके फलक पे एगो ऊपर छत पे दे दीजिए, एगो नीचे जमीन पे, एगो बगल वाला दीवार पे, एगो बगल वाला दीवार पे, एगो पीछे वाला दीवार पे दे दीजिए, एगो आगे वाला दीवार पे दे दीजिए। हो गया 6 गो फलक। अब हो गया। अब देखिए इसमें से हम जो है ये आगे वाला भाग को हम उठा के लेके आ रहे हैं, तो आगे वाला भाग को हम उठा के लेके चल आए। ठीक है, इनमें देखिए तो एगो एजा कण है, एगो एजा कण, एजा एगो कण है, एजा एगो कण है, एजा एगो कण है। हमने एगो जो है अभी कण नहीं लिया है, लेकिन ये देखिए एकर लंबाई जो है आप बता सकते हैं कितना है। एकर जो है a लंबाई है। ठीक है, अब बताइए इसका लंबाई भी a होगा, है कि नहीं, बचपने से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब जब इसका भुजा का लंबाई a है, एकरो a है भुजा, तो ये विकर्ण जो होगा ये कितना होगा। आप मैथ में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ के आ रहे हैं, आप 9वीं से पढ़ रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। अगर ई ए है तो ई वाला कितना आएगा सर, ई वाला निकल के आएगा a√2, a√2 निकल के आएगा। आप निकाल के देख लीजिए, अभी निकालेंगे केमिस्ट्री के क्लास से, मैथ का हम आपको पढ़ाएं, है कि नहीं। तो ई वाला निकल के आया a√2। अब देखिए तो एकरा में ये विकर्ण जो है ये 3 गो गोला को काट रहा है, 1 गो 2 गो 3 गो गोला के, है कि नहीं। तो यहाँ पे 1 गो गोला, यहाँ पे 2 गो गोला और यहाँ पे 3 गो गोला कटा। ठीक है, अब देखिए ई गोला के त्रिज्या जो है r हो गया, आ ये पूरा गोला है पूरा, तो पूरा गोला के एगो एजा r आ एगो एजा r, आ ई गोला के आधा है तो एगो एजा r। तनी मनी त्रिज्या को हम समझाते हैं जिनको समझ में नहीं आया। देखिए अगर ये गोला है भाई तो एकर त्रिज्या जो है आधे तक होता है एजा, तो ये r हो गया। लेकिन जब पूरा को हम लेंगे तो एगो r लिखेंगे, यानी कि 2r लिखेंगे। तो देखिए तो बीच वाला गोला पूरा है कि नहीं है, तो 2r लिखे हैं, एगो r और 2 गो r। एजा एगो आधा ई है, आधा तो बाहर है, आधा ई है तो r। अब हम का एजा देखें तो 1 गो r 2 गो r 3 गो r 4 गो r, 4 गो r के बराबर का है a√2 है। तो का हम लिख सकते हैं इसे 4r = a√2 लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं सर। अब बताइए r बराबर हम लोग का लिखेंगे a√2/4 लिख सकते हैं कि नहीं। तो हमको का निकल के आया
कि फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में कण की त्रिज्या और भुजा के बीच संबंध का होता है तो r बराबर a√2/4। ये समझ में आया। एक बात आपको बता देते हैं, बहुत सारे लइकन कहते हैं कि सर आप पढ़ाते तो हैं ठीक है, लेकिन अगर आप इसका नोट्स दे देते सर तो एकदम बहुत बढ़िया हो जाता। भाई हम नोट्स देते हैं और हैंड रिटेन नोट्स देते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए क्या करना होता है, प्ले स्टोर, आपके फोन में प्ले स्टोर होगा, वहां से एगो SGS क्लासेस ऐप को जो है डाउनलोड करना होगा, जिसपे मेरा फोटो लगा होगा ब्लैक शर्ट पहना हुआ। इस एप्लीकेशन को आपको जो है डाउनलोड करना होगा फोन में, और आपको एगो केमिस्ट्री का कोर्स मिलेगा। केमिस्ट्री का कोर्स जो है 101 रुपया में साल भर के कोर्स के दाम है, पूरा सिलेबस के। इसमें हम आपको देंगे क्या, पहले बता देते हैं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, उसके बाद क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव क्लासेस। 101 रुपया में आज तक यूट्यूब पर ना ही कोई दिया है, ना ही कोई कभी देगा। बस आपकी सेवा में ये जो है क्लास होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए इसमें हम आते हैं। बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल, ठीक है। इसमें अगर पूछे कि कण की त्रिज्या और इकाई सेल के भुजा के बीच में संबंध बताइए तो हम बताएंगे, लेकिन एगो प्रश्न है हमर कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल किसे कहते हैं। तो वैसा इकाई सेल जिसके अवयवी कण 8 गो कोना के अलावा एगो बीच में रहता है, एगो केंद्र में रहता है, उसी इकाई सेल को पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल कहते हैं। अब इतना समझ गए सर। अब देखिए क्या हम करेंगे, ये देखिए हम एक में से ई वाला लाइनवा के उठा के लाएंगे, ई वाला के चलिए इसको जो है हमने उठा के लाया। अब बताइए ये लाइन है, एगो भुजा है, तो एकर हमनी के ए मान लिए, एकर भुजा जो है ए है, मान लिए ना सर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एजा से हम ऐसे लाएं, ऐसे ई वाला के हम लेके आ रहे हैं, तो ई वाला लेके आ गए हम, तो ई वाला लेके आएंगे, तो देखिए तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। या बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े होंगे सर बहुत आसानी से। तो हम यहाँ से जो है ई वाला लाइनवा खींच दिए, तो ई बना कोण जो है ये 90 डिग्री का बना। अब बताइए जब एगो भुजा एकर ए है और 90 डिग्री के कोण बना, तो ई वाला कितना निकल के आएगा, a√2 निकल के आएगा। अब कहेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ल कीजिए मैथ में, नहीं समझ में आए तो ये बतवा मैथ के टीचर से तनी पूछ लीजिएगा, ठीक है। कहा कि हम अगर अभी बताएंगे, ये 10 मिनट के वीडियो हुआ, 10 घंटा में भी जा सकता है कि नहीं। चलिए ई हम ले लिए, ई ले लिए। अब देखिए ई विकर्ण हमको लेना है, ई विकर्ण में के गो गोला आया, 1 गो 2 गो 3 गो गोला आया, तो है विकर्ण हम ले लिए। अब तनी आउ पाइथागोरस प्रमेय निकालिए, एगो भुजा ए है, एगो भुजा a√2 है, ई वाला कितना निकल के अतई हो, ई वाला निकल के अतई a√3। अब कहेंगे ई कैसे भलई, अरे पाइथागोरस प्रमेय यार आपको पता होगा, गोला एगो गोला, ई 2 गो गोला, 2 गो गोला है, 3 गो गोला, 3 गो गोला बना दिए ना सर, तीनों बराबर है, भले हमरा से बड़ छोट बन गया है। देखिए एकर त्रिज्या r, तब पूरा गोला है तो 2 गो r है कि नहीं, आ एकर हाफ है तो 1 गो r, समझ गए। अब हमको क्या पता चला, 1 गो r, 2 गो r, 3 गो r, 4 गो r के बराबर जो है काची है, a√3 है, a√3। तो r बराबर a√3/4 निकल के आया। आप कहाँ जाने कि अगर हमसे पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में कण की त्रिज्या और इकाई सेल के भुजा के बीच संबंध पूछ देवे तो r बराबर a√3/4 आएगा। अब देखिए प्रश्न अगर सब्जेक्टिव में आया सर तो आपको ऐसे बनाना होगा, ठीक है, प्रूफ करना होगा,
ठीक है ना सर। एक एक चीज को आपको प्रूफ करना होगा, लेकिन सब्जेक्टिव में नहीं आके ऑब्जेक्टिव में आया तो ऑब्जेक्टिव में सिर्फ जो है आपको ये याद रखना होगा, याद रखना होगा। ठीक है सर, आपको थोड़ा सा हम और थोड़ा बताते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सरल घनाकार इकाई सेल में कण की त्रिज्या और भुजा, इकाई सेल के भुजा के बीच संबंध का होता है, तो 2r बराबर a था, तो r बराबर a/2 याद रख लीजिएगा, रट लीजिए, एग्जाम में आवे वाला है। अगर पूछ देवे एफसीसी में कण की त्रिज्या और भुजा के बीच संबंध का है, आप याद का किए हैं, तो 4r बराबर a√2, तो r बराबर a√2 बटा में 4, ये भी जो है याद रख लीजिए दोस्त। अब का बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल में पूछ देवे बीसीसी में, तो हम लोग 4r बराबर a√3 हम लोग अभी प्रूफ किए हैं, तो r बराबर a√3 बटा में 4, इस तीनों को आप याद रख लीजिए। आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, ये बात जो है कन्फर्म है। ठीक है, वीडियो आप देखे हैं, अच्छा लगा है तो अपन दोस्त तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।